नमस्कार साथियों, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक सवाल बहुत बार पूछा जाता था, बार बार दोहराया जाता था। आज से कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि सवाल तमाम मीडिया से लेकर जनता के बीच में सुनने को मिलता था कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन, प्रधानमंत्री नहीं तो इस देश में कौन। लेकिन लगता है कि अब उस सवाल का जवाब मिल गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो लगातार ये कहते थे एक अकेला सब पर भारी, जो मोदी की गारंटी देते थे, जो लगातार जनता को बीच में ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब लगता है कि तमाम ये जो बातें हैं वो झूठी होती जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी डटकर खड़े हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने जब से अपनी 2019 के बाद से जो राजनीति उनकी रही है, उसके चलते राहुल गांधी लगातार इस बात को साबित करने में पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं कि देश में महज प्रधानमंत्री मोदी जी ही एक विकल्प के तौर पर नहीं। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री को सड़क से लेकर संसद तक चुनौती देते हुए नजर आए। यात्रा शुरू करते हैं, अपनी यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान वो जनता से मिलते हैं और वहां पर वो जनता को अपनी कम सुनाते हैं, बल्कि जनता की ज्यादा सुनते हैं। और वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो लगातार मन की बात करते हैं। उस मन की बात में वो हमेशा अपनी बातें सुनाते हैं। आपने कोई उनकी मन की बात देखी होगी जिसमें उन्होंने जनता के मन की बात की हो या जनता के अहम मुद्दे की बात की हो। अगर आप तीसरे टर्म के बाद की बात करें तो पहला उनका मन की बात होती है, जहां पर शायद तमाम देश के वासियों ने उम्मीद लगाई थी कि वो पेपर लीक जैसे मामले पर बात करेंगे, छात्रों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वहां पर भी वो उन्हीं बातों के बारे में बात करते हुए जिन बातों के बारे में आप और हम पहले से अवगत है, यानी कि उम्मीद के परे प्रधानमंत्री बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, चाहे वो जनसंवाद उनकी यात्रा के जरिए रहा हो या फिर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जिस तरीके से वो समाज के अलग अलग वर्ग के बीच में जा रहे हैं, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करते हैं, उनको सुन लेते हैं। यही शायद बड़ी वजह है कि अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का ग्राफ कम होता जा रहा है। जो एक छवि बनाने का काम मीडिया के जरिए से देश में किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पॉपुलर, सबसे पसंदीदा, सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि विदेश में भी नेता बन चुके हैं, उस छवि को राहुल गांधी ने तोड़ दिया। राहुल गांधी देश और विदेश तमाम जगह जहां भी जा रहे हैं, लोगों का भरपूर उनका प्यार मिल रहा है। लोगों की जो एक सोच उनके प्रति मीडिया के चलते बन गई थी कि पप्पू हैं, बार बार राजनीति में कोशिश कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से 2024 के चुनाव रहे, उससे निश्चित तौर से राहुल गांधी ने इस धारणा को तोड़ने का काम किया है। आपको बता दें, 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, लेकिन इस विजय रथ को राहुल गांधी और समूचे विपक्ष ने 2024 के चुनाव में 240 पर समेट दिया। शायद यही वजह है कि अब राहुल गांधी को लोग जननायक के तौर पर जान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता से लेकर विपक्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी को अहंकारी बोलते हैं। और यही वजह है शायद कि उन्हीं के खुद के संग आरएसएस ने भी उनको अहंकारी बताया, क्योंकि हमने कई बार देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी के इर्द गिर्द घूमने लगी, मोदी है तो मुमकिन है नारे दिया गया, अब की बार मोदी सरकार, यानी कहीं पर भी आपको जो एक पार्टी होती है, जो पार्टी का अस्तित्व होता है, वो आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको देख के बब्बर शेर बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से वो लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, लोगों की सुनी उन्होंने, चाहे प्रचार प्रसार के समय, चाहे यात्रा के समय। अग्निवीर जैसा मुद्दा उन्होंने उठाया जिससे तमाम युवा परेशान है, पेपर लीक जैसा मुद्दा वो उठा रहे हैं। यानी जो विपक्ष के तौर पर उनकी एक भूमिका होनी चाहिए, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी अपनी उस राजनीति से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर
महिला पहलवान बैठती हैं, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करता है। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती हैं। यानी तमाम इस तरीके की चीजें, जिससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। देश के अंदर विदेश के अंदर राहुल गांधी को अब लोग जो है जिस धारणा के साथ मीडिया के चलते देखते थे, वो धारणा अब टूटती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी मजदूरों के बीच पहुंच जाते हैं तो वहां पर किसी आम मजदूर की तरह जो है पूरी तरीके से चिनाई करने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी उन लोगों को अपना समय देते हैं, उनको सुनते हैं कि आखिरकार इस काम के चलते आप लोगों को किस तरीके की आर्थिक सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तमाम इस तरीके की चीज आपने देखा होगा। राहुल गांधी जो अपना भारत यात्रा के दौरान उन्होंने किस तरीके से लोगों को बिना सोचे समझे संकोच किए जो है लोगों से गले मिले, हाथ मिले। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी अगर अपना रोड शो भी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आसपास की जगह होती है वो खाली होती है, लोग दूर से उनको जो है अपना वेव जो है करते हैं उनके प्रति, वो भी संबोधित जो है दूर से ही करते हैं। हालांकि कई बार उन्होंने जो है कोशिश की है कि वो भी एक इसी तरीके से जो है अपनी छवि को बना सके, लेकिन वो साफ तौर पे दिख गया कि इनसे ना हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी, चाहे वो किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, आपने देखा हो जो गिग वर्कर्स होते हैं, उनके बीच में गए। एक जिस नेता के बारे में कहा जाता था कि ये तो ये तो अमीरों के घर से हैं, शहजादे हैं, ये क्या गरीबी जाने, ये क्या मजबूरी जाने, ये क्या परेशानी जाने, इस तरीके के आरोप राहुल गांधी पर लगातार लगाते रहे हैं। एक छवि को उनकी शहजादे की बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन राहुल गांधी, जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू की उपाधि देने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को जो है लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, पर राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता नहीं है, वो नेतृत्व नहीं है। लेकिन राहुल गांधी, आपने देखा होगा राहुल गांधी की किस तरीके से एमपी की सदस्यता चली जाती है, उनसे घर छिन जाता है। एक मुश्किल दौर वो देखते हैं, लेकिन पूरी डिटाई से, पूरी मजबूती के साथ, खुद पर भरोसा करते हुए, तमाम लोगों ने सवाल उठाए लेकिन वो खुद पर भरोसा करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। और आज यही वजह है कि राहुल गांधी का अस्तित्व राहुल गांधी का ग्राफ न केवल उनकी पार्टी में बढ़ा है, बल्कि विपक्ष के तौर पे, देश के तौर पर पूरे देश में जो है उनको अब लोग जो है सम्मान की नजर से देख रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने आम जनता की उस मुश्किल तक, उसके अंदर तक टटोलने की कोशिश की है कि एक आम व्यक्ति की क्या समस्या है, उसकी जो है जो उसकी दैनिक जीवन की यात्रा होती है, उसमें आखिरकार क्या क्या चुनौतियां उसे उनको सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, देखिए देश के अंदर अब चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव होने हैं, 3 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। राहुल गांधी उस चुनाव को लेकर के पहले दिन से रेडी नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से वो बतौर नेता विपक्ष सदन में नजर आ रहे हैं, सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि यूपी के अंदर पहली पसंद प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी बन गए हैं। तो ऐसे में ये कहना बहुत जल्दी नहीं होगा, बहुत इसमें गलत कुछ नहीं होगा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक पॉपुलैरिटी थी, जो उनकी एक देश के अंदर जो उनका ग्राफ एक ही नेता के तौर पर बन चुका था, उसको तोड़ने में राहुल गांधी कामयाब रहे हैं। कई मायने में राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विकल्प के तौर पर, यानी कि अगर इस देश को अगले 5 साल में कोई एक प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व कर सकता है तो राहुल गांधी पूरी तरीके से उस पर खरे उतर रहे हैं। तमाम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक सरकार से सवाल करने की हिम्मत राहुल गांधी आंख से आंख मिला करके कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी
अब जिस हिंदुत्व के पिच पर भाजपा लगातार 10 साल से राज करने की कोशिश कर रही है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में जो 3 राज्य में चुनाव होने हैं, इनमें से देखिए 2 राज्यों में कांग्रेस पहले ही मजबूत, और झारखंड में, तीनों ही राज्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। जो परिणाम इन तीनों राज्यों से जो है कांग्रेस के लिए आए हैं, तो ये मुश्किल नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन करेगी। आप इस पूरे राहुल गांधी की जो एक जननायक की जो छवि उभर रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।